किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से इन 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से राज्य को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया। शुरुआत करते हैं मेघालय से, जहाँ पर अगले 3 दिन भारी बारिश होने की संभावना, यानी काफी ज्यादा बारिश अगले 3 दिनों में यहाँ पर हो सकते हैं। उसी तरीके से त्रिपुरा में अगले 2 दिन कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका बनी हुई है, यानी अगले 2 दिन कहीं कहीं काफी भारी बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक की बात करें तो अगले 2 दिन कहीं कहीं यहाँ भी भारी बारिश होने की फिलहाल यहाँ पर स्थिति बनती नजर आ रही है। केरल के बारे में जानकारी आ रही है कि अगले 3 दिन भारी बारिश का यहाँ पर अनुमान है। तो 5 बड़ी खबरों में अब हरियाणा के बारे में आपको जानकारी दे दें। 9 अक्टूबर को हो सकती है कहीं कहीं भारी बारिश। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, जिसमें हमने आपको बताया कि किन राज्यों को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। आइए फिलहाल मौसम अलर्ट के लिए चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क रहें। केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं। तेलंगाना में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और विदर्भ में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो एआई एंकर भूमि ने हमें जानकारी दी मौसम अलर्ट के बारे में। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में बताते हैं। देश के कौन कौन से राज्य अगले 24 से 48 घंटों में बारिश जहां पर हो सकती है और कहां पर फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है। तो आइए मौसम पूर्वानुमान में हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख से। तो जहाँ पर कहीं कहीं बारिश अगले 24 से 48 घंटों में हो सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड की बात करें तो बरसात नहीं होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन ये जो क्षेत्र हैं जो आप देख रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही उत्तराखंड के, तो यहाँ पर फिलहाल बारिश की अभी अगले 24 से 48 घंटों में कोई स्थिति बनते नजर नहीं आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जरूर बारिश कहीं कहीं हो सकती है। बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी अनेक जगहों पर बारिश होगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह बरसात हो सकती है। और आइए अब दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें अगर हम आपको सबसे पहले जानकारी दें तमिलनाडु और पुडुचेरी के बारे में, तो यहाँ पर अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। केरल की बात करें तो अधिकतर जगहों पर केरल में बरसात होने की संभावना है। इसी तरीके से तटीय दक्षिण कर्नाटक में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बरसात होने की फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों में संभावना बनती नजर आ रही है। अब रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें हम आपको सबसे पहले जानकारी देते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कहीं कहीं बारिश होगी। लेकिन मध्य भारत में पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल बरसात नहीं होगी। इसी तरीके से पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में भी अगले 24 से 48 घंटों में बरसात के कोई हालात नजर नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कहाँ कैसा रहा। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। पूर्वी राजस्थान में भी ऐसे हालात रहे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ एक जगहों पर कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है।
रुक करते हैं आगे देश के अन्य जो हमारे देश के अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर कैसी स्थिति रही पिछले 24 घंटों में। तो इसमें हम अब पूर्वोत्तर की ओर रुख करते हैं, तो जिसमें आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा जगहों पर बारिश हुई। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा भी इसी तरह से यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी पिछले 24 घंटों में ज़्यादातर जगहों पर बारिश रही। लेकिन झारखंड और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। दक्षिण भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं केरल में भी काफ़ी जगहों पर बारिश रही। तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, भीतरी उत्तर कर्नाटक, इन सभी जगहों पर पिछले 24 से 48 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो ये तो बात हुई दक्षिण भारत की। अब रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, तो जिसमें आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, इसके अलावा विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, इन सभी जगहों पर पिछले 24 घंटों में कहीं कम तो कहीं ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। तो ये तो बात ही मौसम की चाल की, जिसमें हमने पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कहाँ कैसा रहा इसके बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी दी। फिलहाल इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा वही खाता। सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर, और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान की, यानी तापमान के हाल के बारे में आपको जानकारी देते हैं। अधिकतम तापमान कहाँ सामान्य से ऊपर गया, कहाँ सामान्य से नीचे लुढ़का। इसी तरीके से हम न्यूनतम तापमान के बारे में भी आपको बताते हैं कि देश के कौन कौन से राज्य रहे, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में इस तरह का उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान के साथ। तो जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो तापमान में यहाँ पर जो सामान्य तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम दर्ज किया गया है, यानी तापमान यहाँ पर नीचे आया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बारे में, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तापमान में गिरावट ही रही है, यानी सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस तापमान, अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में इस तरह की तब्दीली नजर आई है। और दक्षिण भारत में ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में तापमान जो है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है, यानी नीचे लुढ़का है। रुक करते हैं अगर हम अब गुजरात की ओर, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तापमान उसी तरीके से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में सामान्य से कम दर्ज किया गया है। ज़्यादातर क्षेत्रों में हमने जहाँ भी नजर डाली अभी आपने देखा कि तापमान में गिरावट ही दर्ज की गई है। और अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो गंगानगर में ये 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब हम न्यूनतम तापमान की बात करते हैं, यानी न्यूनतम तापमान का सामान्य से कम या ज़्यादा रहा। इसमें हम उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान को भी शामिल कर लें तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा यहाँ और साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है।
इसी तरीके से आप देखिए असम मेघालय में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से यहाँ पर हमने कम दर्ज किया ऐसा हमने देखा। दक्षिण भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तेलंगाना में जो तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में तापमान की स्थिति में अगर हम मध्य भारत की ओर रुख करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान दर्ज किया गया है। ज़्यादा दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा और गुजरात में भी आप देख रहे हैं कि ऐसी ही स्थिति रही है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। और सबसे कम तापमान की बात करें तो राजधानी दिल्ली के रिज इलाके में 18.3 डिग्री सेल्सियस ये सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई कहाँ सामान्य से ज़्यादा और कम रहा, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए डालते हैं उस पर भी नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी देश के जो प्रमुख शहर हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी रही, वायु गुणवत्ता कैसी रही, इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास एक बार फिर से। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 128 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 82 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ के वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 63 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 82 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 82 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 71 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
शुक्रिया भूमि। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में अभी आपने दर्शकों को बताया। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं पर्यटक पूर्वानुमान के बारे में, यानी देश के जो मुख्य लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहाँ अगले 4 दिनों में मौसम का और तापमान का हाल क्या रहने वाला है। आइए सिलसिलेवार तरीके से इस पर नजर डालते हैं। तो पर्यटन पूर्वानुमान में हम सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कटरा की। तो यहाँ देख सकते हैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 4 दिन के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। मंगलवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है, बुधवार को बादल रहेंगे, धूप भी रहेगी, तो हो सकता है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी यहाँ पर हो जाए बुधवार को भी, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को चटक धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा। और तापमान की बात करें तो 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान ऊपर नीचे होगा। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। तो आप देख सकते हैं मंगलवार, बुधवार को यहाँ पर क्लियर स्काई रहेगा, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन गुरुवार आते आते एक बार फिर से बादल छा सकते हैं, लेकिन तब भी बीच बीच में धूप खिलती रहेगी। शुक्रवार आते आते एक बार फिर से अच्छा मौसम हो जाएगा, काफ़ी यह धूप रहने वाली है, क्लियर स्काई रहेगा। तापमान आप देख रहे हैं 25 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। इस तरीके से न्यूनतम तापमान 13 से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे की ओर जाता हुआ। अब नजर डालते हैं उत्तराखंड के मुक्तेश्वर पर। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को यहाँ बादल छाए रहेंगे, धूप खिलेगी, लेकिन शुक्रवार आते आते मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। अधिकतम तापमान यहाँ आप देख रहे हैं कि जहाँ मंगलवार को 22 डिग्री सेल्सियस है, अगले 3 दिन ये 21 डिग्री सेल्सियस पर ही कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देखिए पहले 2 दिन 11 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान में भी यहाँ पर गिरावट दर्ज की जाएगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की आगरा की, जो कि अपने ताजमहल के लिए जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 4 दिन यहाँ पर काफ़ी धूप रहने वाली है, तापमान भी 35 डिग्री सेल्सियस तक है, यानी गर्मी भी आपको महसूस होगी। मंगलवार और बुधवार को 35 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान में गिरावट है। गुरुवार और शुक्रवार को 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं, 24 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों में ये दर्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं असम के गुवाहाटी की। तो पहले 3 दिन आप देखिए कि यहाँ पर बारिश हो सकती है, जैसे कि हमने असम के बारे में पहले भी जानकारी दी कि अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर बारिश रहेगी। और अगले 3 दिन यहाँ पर फिलहाल जो पूर्वानुमान है बारिश दिखाई दे रही है। शुक्रवार को गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं। तो गुवाहाटी की स्थिति है अगले 4 दिनों में पहले 3 दिन बारिश और शुक्रवार को गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं, तो ध्यान रखें। अब बात करते हैं इसी तरीके से हम पश्चिम बंगाल के कोलकाता की। तो आप देख सकते हैं कि अगले 3 दिन यहाँ पर बारिश रहेगी। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को बारिश होती रहेगी। शुक्रवार को हालांकि ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की बारिश होने की स्थिति बन सकती है। धूप रहेगी क्योंकि बादल भी छाए रहेंगे। तो ये है पर्यटन पूर्वानुमान कोलकाता का। पहले 3 दिन बारिश, अधिकतम तापमान देख रहे कोई बदलाव नहीं, 32 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिन कांस्टेंट रहेगा, कोई उतार चढ़ाव नहीं है। नजर डालें हम मध्य प्रदेश के भोपाल पर। तो आप देख रहे हैं कि 4 दिन यहाँ पर फॉग और मिस्ट की स्थिति रह सकती है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि पहले 2 दिन 22 डिग्री है, उसके बाद 1 डिग्री से गिरावट हो सकती है और ये तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो ये तो स्थिति हुई अगले 4 दिनों की भोपाल की। और अब आपको बताते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की मैसूर पर नजर डालते हैं। फिलहाल जैसा कि हमने कर्नाटक के बारे में भी आपको पूर्वानुमान बताया था बारिश का, तो अगले 4 दिनों में यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है, काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। हालांकि तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन 4 ही दिन यहाँ पर काफ़ी बारिश होने की स्थिति फिलहाल बनती नजर आ रही है मैसूर में। तो ध्यान रखें फिलहाल इस बारिश का भी कि अगर कोई भी योजना बनाए तो मौसम को ज़रूर ध्यान में रखें। अब आपको जानकारी देते हैं तमिलनाडु के ऊटी की। तो अगले 4 दिन यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान आप देखिए मंगलवार को 20 डिग्री सेल्सियस, उसके 3 दिन 19 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, यानी 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में गिरावट हो सकती है, लेकिन कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। तो ये है अगले 4 दिनों में तापमान का हाल और साथ ही बारिश की स्थिति। राजस्थान के अजमेर की बात करें तो आप देख रहे हैं कि 4 ही दिन यहाँ पर मौसम एक जैसा रहने वाला है। हालांकि तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होता हुआ दिखाई दे रहा है शुक्रवार तक, लेकिन मौसम एक ही जैसा रहेगा। बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना फिलहाल अजमेर में नजर नहीं आती है। ये है अगले 4 दिनों का तापमान का हाल। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे ज़रूर यहाँ पर हो सकता है। तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। और आइए बात करते खेती किसानी की, यानी देश के विभिन्न जो हिस्से हैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वैज्ञानिक सलाह क्या है, कैसे किस फसल की खेती करें, इसके बारे में क्या जानकारी है हमारे AI एंकर कृष के पास। आइए चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम तेलंगाना,
आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तेलंगाना के किसान धान के खेतों को पत्ती मोड़क से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। यहां के किसान कपास के खेतों में पानी जमा न होने दें। तेलंगाना के किसान मक्का को फॉल आर्मी वर्म से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। तेलंगाना में ही अरहर में लीफ वेबर की रोकथाम के लिए आवश्यक दवाओं का छिड़काव कर लें। यहां के किसान मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए खेतों में पीले व नीले चिपचिपे जाल लगा लें। आंध्र प्रदेश के किसान धान के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। आंध्र प्रदेश में ही धान को पत्ती मोड़क से बचाने के उपाय भी कर लें। आंध्र प्रदेश में दलहन की खेती कर रहे किसान दालों को रस चूसक कीट से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में उड़द और मूंग को पत्ती धब्बा रोग से बचाने के लिए प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में किसान बैंगन को इल्लियों से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। कर्नाटक में टमाटर में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। कर्नाटक के किसान सूरजमुखी को नेक्रोसिस रोगों से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। कर्नाटक में किसान मूंगफली की पकी फसलों की खुदाई कर लें। यहां किसान मिर्च को थ्रिप्स से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर लें। कर्नाटक में किसान सोयाबीन को रथुआ रोग से बचाने के लिए हेक्साकोनाजोल छिड़क लें। साथ ही यहां के किसान सोयाबीन की पकी पौध की कटाई भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये था हमारे एआई एंकर क्रिश, जिन्होंने अभी हमें खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। शुक्रिया क्रिश। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे आलू के बारे में। आलू एक ऐसी फसल है जो कि साल भर डिमांड में बनी रहती है। आलू एक ऐसी फसल है जिसे अन्य सब्जियों के साथ मिलाकर हम उसका जायका बढ़ाते हैं और साथ ही ये हमारे खाद्य सुरक्षा, इसके साथ ही साथ कह सकते हैं पोषण सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारे देश में लगभग सभी राज्यों में इसकी खेती की जाती है। आलू की फसल के बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं तो देखिए रिपोर्ट। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। तो ये थी हमारी आज की फसल आलू, जिसके बारे में हमने आपको तमाम जानकारियाँ दी। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा एक कार्यक्रम यानी मौसम खबर यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी।
बदले में मिलता सबको पूरा दाम। ना शोषण ना जोर सिफारिश, सीधा सच्चा काम। खाते में पैसा पहुंचा कर खींची नहीं लगी। नए नए भारत की देखो नई तस्वीर। गांव गांव में हर किसान की बदल गई तकदीर। अपना चैन गवा कर सबको देता सदानाज। माथे बीच पसीना चमके जैसे दमके ताज। मेहनत करता आगे बढ़ता घर घर मन में भी। नए नए भारत की देखो नई नई तस्वीर। गांव गांव में हर किसान की बदल गई तकदीर। नए नए संसाधन मिल गए, नई नई तकनीक। दुख के काले बादल छट गए, आई खुशी नजदीक। किसान और विज्ञान ने मिलकर लिख दी नई नदी। नए नए भारत की देखो नई नई तस्वीर। गांव गांव में हर किसान की बदल गई तकदीर। नए नए भारत की देखो नई नई नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले अरहर के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का भाव 8,700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में अरहर 10,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में अरहर के सौदे 10,700 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं उड़द के भाव। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में उड़द का भाव 6,470 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में उड़द के सौदे 9,300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में उड़द का भाव 7,800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब मूंग के भाव की जानकारी। गुजरात की जसदन मंडी में मूंग का भाव 6,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में मूंग 6,810 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की टूंडला मंडी में मूंग के सौदे 8,650 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। एडमिशन, जॉब, वित्तीय बाजार का ग्राफ, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइबर क्राइम का मायाजाल, वाइल्ड लाइफ, खेल जगत की उठापटक, फिल्मी दुनिया की हलचल, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, तमाम उलझन हम लाए हैं सॉल्यूशन। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।